इलाकों में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत अब बिहार के उन तमाम वंचित टोलों और बस्तियों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचेगी जहां अब तक जल पूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसके लिए नई दिल्ली में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज पटना में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य के बीच यह समझौता हुआ है। इसके तहत जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित बहुग्रामीण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। मंत्री संजय कुमार सिंह ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से मुलाकात कर बिहार की प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की है। बिहार वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 18,894 करोड़ की भारी भरकम राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस राशि की मदद से न केवल छूटे हुए टोलों तक पानी पहुंचाया जाएगा, बल्कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे गंभीर समस्याओं से प्रभावित इलाकों में भी शुद्ध और सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान विभाग के प्रधान सचिव श्री राजेश कुमार और अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव श्री नित्यानंद प्रसाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए सीधे रुख करते हैं उस प्रेस वार्ता की तरफ और सुनते हैं कि माननीय मंत्री श्री संजय कुमार सिंह ने इस बड़ी योजना को लेकर और क्या कुछ कहा। कल दिल्ली में हमारे विभाग के तरफ से हम हमारे प्रधान सचिव महोदय और हमारे जो विभाग के और भी कुछ निरीक्षण अभियंता समकक्ष अधिकारी सभी के साथ भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग भी उपस्थित हुए और अपने विभाग की बातों को रखने का हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार सरकार के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का MOU लंबित था, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक MOU होना था, जिसमें बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वित होना था। उसी में बिहार सरकार की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल और आधारित बहुग्रामीण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें छूटे हुए टोले के स्रोतों के लिए हम लोग जो है ग्रामीण इलाकों में कैसे स्वच्छ जल, जो हम लोग के शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर नल हर घर शुद्ध जल का, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसी को लेकर हम लोग कल मिलने के लिए गए थे। जिस MOU में साइन हुआ उसमें माननीय मंत्री CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई। मैंने माननीय केंद्रीय महोदय से अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध भी किया है कि बिहार को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और समग्र विकास के लिए शुद्ध पेयजल तभी उपलब्ध हो पाएगा जब केंद्र के द्वारा हम लोगों को मदद मिलेगा। केंद्र के द्वारा हम लोगों ने 18,894 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मांग भी उनके समक्ष रखा है। इस राशि के माध्यम से बिहार के उन वंचित टोलों जहां तक अभी तक जलापूर्ति सुविधा पहुंचाई नहीं गई है, वहां पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जहां तक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पहल बिहार वासियों के बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय नेता एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से बिहार में पेयजल को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ रही है। आज बिहार में 1 लाख से अधिक पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण जलापूर्ति को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से व्यवस्था को और अधिक मजबूत, समावेशी, टिकाऊ बनाया जा सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से जल जीवन 2 के सभी लक्ष्यों को हम लोग समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो लगातार हम लोग अपने तरफ से बैठकें कर रहे थे। इसके पहले भी केंद्र में हम लोग की बैठकें हुई थी, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि जब आप लोगों का MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद जो 394 बचे हुए जो और भी टोले थे, आदिवासी टोले हैं, उनका अलग अलग सब मांग किया गया है, जिसको हम लोग बनाकर देने का काम करेंगे। हम लोगों ने मुख्य रूप से मांग रखा है कि जहां भी कुछ वैसे बिहार में जिले हैं जहां पानी की किल्लत होती है, इस बार तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन बहुत समय ऐसा देखने को मिला है कि जहां पे पानी का लेयर चला जाता है वहां पे दिक्कतें होती हैं। वैसे कुछ जिलों के लिए भी हमने सरफेस वाटर प्लांट का भी मांग रखा है, जिसपे CR पाटिल साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बिहार को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, वो तभी पूरा होगा जब बिहार में समग्र विकास होगा और बिहार के गांव और कस्बे में छूटे हुए टोलों में एक एक लोगों को जब हर घर नल और हर घर शुद्ध जल मिलेगा, तभी जाकर यह संभव हो सकता है। उसमें हमारे सचिव महोदय ने भी वहाँ पर गंभीरता से अपनी बातों को रखा, विभाग के सारे विषयों को इन्होंने रखा, प्रमुखता से इन्होंने अपनी बातों को वहाँ रखकर अपनी बातों को अवगत कराया विभाग की तरफ से। तो मेरा मानना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है, बहुत जल्द उसके अच्छे परिणाम आएंगे और बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। MOU जो हुआ है उससे बेसिकली क्या फायदा होगा? जिलों के लिए मांग की गई, जिला कौन सा है? MOU में साइन होने के बाद अब जैसे यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ राशि मिलेगी MOU के बाद। MOU के बाद जो हम लोग का पहले से जो 18,894 करोड़ रुपए की जो मांग थी, जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, उनका कहना था कि MOU साइन होने के बाद हम लोग इसका फंड रिलीज करेंगे। साथ ही जो भी आपके नई योजनाएं आने वाली हैं उसका भी मांग उन्होंने किया है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द बनाकर देने का काम करेंगे। जिला कौन सा है? सरफेस वाटर में जैसे नवादा है, गया है और भी कुछ जिले हैं जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे हम लोग अभी और भी हम लोग का सर्वे हो रहा है, सर्वे कराकर एक बार हम लोग पूरा देने का काम करेंगे। कब तक सर्वे का काम पूरा होगा? अभी तो हम लोग को बताया गया, अब इसके बाद अभी तो चूंकि कल ही ये बैठक हुई थी सामने, अब इसके बाद हम लोग इसको सर्वे कराने का काम शुरू करेंगे।